15 दिनों तक क्यों रहते हैं बीमार श्री जगन्नाथ भगवान? क्या है इसके पीछे का कारण? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय बिहारी जी की। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ भगवान स्वयं भक्त के वश में है। अहम भक्त पराधीनो, अर्थात मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों ने भी अपनी खुशी के लिए कभी उन्हें थोड़े से माखन और छाछ के लिए नचाया, तो कभी बालपन का सुख लेने के लिए रोने पर विवश किया। बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही, लेकिन इसका शिकार भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको जानकर यह आश्चर्य होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों तक बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। उन्हें 15 दिनों तक केवल लौंग, इलायची, चंदन, जायफल, काली मिर्च और तुलसी से तैयार काढ़ा दिया जाता है। 15 दिनों बाद उन्हें परवल का जूस दिया जाता है, जिससे वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं। वो दिन अमावस्या का होता है। तब भगवान को राजसी वस्त्र पहनाकर भक्तों के सामने लाया जाता है और रथ यात्रा प्रारंभ होती है। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। इस मंदिर का वार्षिक रथ यात्रा उत्सव प्रसिद्ध है। इस मंदिर के तीनों मुख्य देवता भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भ्राता बलभद्र और भगिनी सुभद्रा तीनों 3 अलग अलग भव्य और सुसज्जित रथों में विराजमान होकर नगर की यात्रा को निकलते हैं। यह लीला है भगवान और भक्त के प्रेम की। आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसके कारण भगवान रहते हैं 15 दिनों तक बीमार? क्या है इसके पीछे का कारण? तो चलिए आइए जानते हैं। जगन्नाथपुरी में भगवान श्री जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान का भजन किया करते थे। हर रोज श्री जगन्नाथ प्रभु के दर्शन करते थे और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। वे सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी, ना वे किसी से कोई लेना देना रखते थे। प्रभु माधव जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे और चोरी करना सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी और दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमजोर हो गए कि उन्हें उठने बैठने में भी समस्या होने लगी। माधव दास जी अपना कार्य स्वयं करते थे। वे किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता, उनसे कहते थे कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मलमूत्र वस्त्रों में ही त्याग देते थे। तब स्वयं जगन्नाथ स्वामी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने पहुंचे। माधव दास जी के गंदे वस्त्र भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते थे और उन्हें स्वच्छ करते थे। उनकी संपूर्ण सेवा करते थे। जितनी सेवा भगवान जगन्नाथ करते थे, शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन श्री माधव दास जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु, आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो यह सब नहीं करना पड़ता। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा,
देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण से तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे तो उसको भोगने के लिए फिर तुम्हें अगला जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को जरा से प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर से लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे प्रारब्ध में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों तक बीमार रहते हैं। तब से आज तक वर्षों से चला आ रहा है। साल में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे हम स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं और 15 दिनों के लिए मंदिर के कपाट बंद होते हैं और इन दिनों भगवान की रसोई भी बंद कर दी जाती है। तो देखा आपने भगवान का अपने भक्त के लिए अटूट प्रेम। तो इसी भक्ति के साथ प्रेम से बोलिए राधे राधे।